बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हज़रत अली ने फरमाया, जो शख्स बेबसी के वक्त 5 बार या रब्बा ना कहे, अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगता है वो अता करता है। बाजरे की रोटी में ताकत का तूफ़ान है। जो औरत नाश्ते के अंदर जौ का दलिया खाती है, ऐसी औरत हमेशा जवान नज़र आती है। खजूर को खुशी का फल कहा जाता है। कुरान पाक में कई मरतबा खजूर का ज़िक्र मिलता है। इसका ज़िक्र हदीस मुबारका में भी कसरत से आया है। खजूर जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करती है। अंगूर खाने से जहानत में इजाफ़ा होता है। दूध में पानी मिलाकर हारिश वाली जगह पर लगाएं, थोड़ी देर के बाद धो डालें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। सुबह का नाश्ता वक्त पर कर लेने से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। नाज़रीन, ज़्यादा आम का जूस मत पिएं, यूरिक एसिड की बीमारी हो जाएगी। हल्दी जिगर को ख़राब होने से बचाती है। खट्टी चीज़ें बदन को दुबला करती हैं। अजवाइन इस्तेमाल करने वाला हमेशा जवान रहता है। खाने के बाद मसवाक कर लिया करो, कभी बदहज़मी नहीं होगी। छोटे बच्चों को केला खिलाओ, हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। जिन अफराद को मैदे की प्रॉब्लम रहती हो वो अंगूर का इस्तेमाल किया करें। हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़िंदगी भर कैंसर नहीं होने देता। रोज़ाना खीरा खाना कई बीमारियों से बचाता है। गन्ने का रस पीने से आंखों में कशिश आती है। जली हुई जगह पर अंडे की सफ़ेदी लगाने से छाले नहीं बनते। भिंडी की सब्ज़ी खाने से ज़हनी दबाव ख़त्म होता है। बुज़ुर्ग कहते हैं कि धूप से आकर अपने पैरों पर पानी डालने से बदन का दर्जा हरारत मामूल पर आ जाता है। प्याज की चटनी बनाकर खाने से दिमाग तेज़ होता है। निहार मुँह लस्सी पीने से पट्ठे मजबूत होंगे। तंदूर में रोटी पकाकर खाने से कमर दर्द में आराम मिलता है। मसवाक करने से मैदा हमेशा ठीक रहता है। ज़्यादा चाय दांतों को कमज़ोर कर देती है। घी का ज़्यादा इस्तेमाल दिल के लिए ख़तरनाक है। ज़्यादा ठंडे पानी से नहाने से जोड़ों के दर्द के मसाइल हो सकते हैं। पानी में नींबू मिलाकर चेहरा धोने से रंग निखरता है। रोटी हमेशा ठंडी करके खाया करो, कभी कमर का दर्द नहीं होगा। जुम्मे वाले दिन सुबह को नाखून काट लिया करो, इससे घर में नहुसत नहीं फैलेगी। ज़्यादा पानी इस्तेमाल किया करो, ज़िंदगी भर गुर्दे ख़राब नहीं होंगे। रोज़ाना सुबह के वक्त घर की सफाई करने से रिज़्क में बेतहाशा बरकत होती है। कभी टेक लगाकर खाना मत खाओ, इससे सांस की बीमारी का खदशा हो जाता है। नीम गर्म पानी इस्तेमाल करो, हार्ट अटैक नहीं होगा। रात के वक्त पाँव धोने से नींद अच्छी आती है। कच्चा लहसुन खाने से दिल मजबूत होता है। जब थकावट और परेशानी हो, अदरक वाली चाय पी लो, आराम आ जाएगा। अपने दांत हमेशा ठीक रखने हैं तो हर खाने के बाद कुल्ली करो। घुटनों पर वज़न डालकर काम करने से घुटने नाकारा हो जाते हैं। फटकरी का इस्तेमाल चेहरे पर नमूदार लकीरें और झुर्रियों का खात्मा करता है। लंबी ज़िंदगी जीनी है, रोज़ाना सुबह नहार मुँह नारियल और खजूर खा लो। जो जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठते हैं वो लंबे अरसे तक जवान नज़र आते हैं। इलायची वाला दूध रोज़ाना पीने से आपका हाजमा बेहतर रहेगा और पुराने कब्ज़ से निजात मिल जाएगी। 2 लीटर पानी में 2 नींबू निचोड़कर सारा दिन इस्तेमाल करें, यूरिक एसिड से निजात मिल जाएगी। लोकाट खाने से मौसम गर्मा की बेचैनी और घबराहट दूर हो जाती है। जो दिल के मरीज़ हैं वो लोकाट का इस्तेमाल किया करें। जो लोग ताज़ा हवा का इंतज़ाम करते हैं उनको ना सिर्फ नींद अच्छी आती है बल्कि इनकी ज़हनी सलाहियत में भी इजाफ़ा होता है। अपनी ज़िंदगी के किसी दिन पर कभी भी अफसोस ना करें। अच्छे दिन खुशियाँ देते हैं, बुरे दिन तजर्बा देते हैं और बदतरीन दिन सबक देते हैं। बेहतरीन दिन यादें देते हैं। अगर दूध में हल्दी शामिल करके पी ली जाए तो ये बढ़ती हुई उम्र के असरात को कम करने में मददगार साबित होता है। नाफ में तेल डालने से ताकत मिलती है। पिस्ता खाने से बंदा फिट रहता है। बकरी का दूध पीने से नज़र तेज़ होती है। अगर बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर देता हो तो बच्चे को जामुन का शरबत लाया करो, बच्चा बिस्तर पर पेशाब करना छोड़ देगा। अगर जिस्म में सूजन का मसला हो तो लौकी का सालन बनाकर खाएं। खाना खाने के बाद पानी पीने से बदन पर मोटापा आता है। शाम के वक्त प्याज खाने से बवासीर जैसी बीमारी हो सकती है। शाम के वक्त चावलों का इस्तेमाल करने से पेट लटक जाता है। सुबह के वक्त दही खाने से खून की कमी दूर होती है। चंबेली का तेल सर पर लगाने से सर की जुएँ मर जाती हैं। समुद्री नमक चाटने से वज़न कम होता है। रोज़ाना खीरा खाने से लकवा नहीं होता। दही के अंदर नारियल का तेल डाल दो, जल्दी खट्टा नहीं होगा। उल्टा मत सोएं, दिल कमज़ोर होने का खदशा होता है। लकड़ी का कंघा इस्तेमाल करो, बालों में चमक आ जाएगी और बाल मजबूत होंगे। पेट की चर्बी को पिघलाना है तो ये चीज़ें खाओ। रोटी के साथ प्याज खाओ, पानी में नींबू डालकर पियो। दिन में 2 मरतबा ही खाना खाओ। खजूर खाओ, ये दिल को ताकत देती है, जिगर और गुर्दों को ताकत देती है और कमर को मजबूत करती है। बिल्ली घर में बच्चे दे दे तो रिस्क बढ़ता है।
जिन लोगों का ज़्यादातर वक्त बैठकर गुजरता है और वो वर्जिश नहीं करते और यहाँ मेहनत वाला कोई काम नहीं करते, उनको फालिज ज़्यादा होता है। स्ट्रॉबेरी का जूस पियो, ये खून साफ़ करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों में से कूड़ा करकट उठा दिया करो, क्योंकि ये शैतान की ख्वाबगाह है। गुस्सा बेवकूफ़ी से शुरू होकर शर्मिंदगी पर ख़त्म होता है। मटर खाने से जिल्द नरम मुलायम रहती है। मैदे की कमज़ोरी के बायस भूख कम हो जाने से मैदा ख़राब हो जाने की सूरत में ताज़ा सेब लेकर उसका रस निकालें। उसमें कदरे पिसी हुई स्याह मिर्च, ज़ीरा और नमक मिलाकर पीना बहुत मुफीद है। कभी मैदा ख़राब नहीं होगा। दिल को हमेशा तंदुरुस्त रखें। परेशान करने वाली बातें ना सोचें। दिमाग को पुरस्कून रखें। ज़हनी दबाव को फ़ौरन कम करें और घबराहट को अपने करीब मत आने दें। कभी भी मैदे में जलन का मसला हो तो फ़ौरी इलाज करवाएं। शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें। रोज़ाना वर्जिश करें। यादाश्त बढ़ाने वाली चंद ग़िज़ाएँ। रोज़ाना हर खाने में अदरक का इस्तेमाल किया करें। रोज़ाना 3 खजूरें खाने का मामूल बना लें। रोज़ाना 3 पिस्ता बादाम खाएं। पुदीने की चटनी ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। दूध में गुड़ शामिल करके पीने से बदन में बेपनाह ताकत आ जाती है। चेहरे पर प्याज का रस लगाने से चेहरे के दाग धब्बे साफ़ हो जाते हैं। लंबे नाक वाली औरत दिमाग की तेज़ होती है। सर पर मूली का रस लगा देने से सर के बाल सफ़ेद नहीं होते। जिन औरतों को थोड़ा सा काम करके पसीना आ जाए, ऐसी औरत सुबह के वक्त काजू खाए। जिन लोगों के यहाँ औलाद ना हो रही हो, वो दूध में शहद शामिल करके पिएं। जिन लोगों का पेट साफ़ नहीं रहता, ऐसे लोग दूध के साथ लौंग इस्तेमाल करें। बेसन की रोटी पकाकर खाने से हैज़ के दर्द में आराम मिलता है। चने की दाल उबाल कर उस पानी से चेहरा धोने से झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करने वालों का दिमाग कमज़ोर हो जाता है और वो अक्सर बातें भूलने लगते हैं। काले रंग का दुपट्टा पहनने वाली औरतों के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। जो औरत नाश्ते के अंदर जौ का दलिया खाती है, वो औरत हमेशा जवान नज़र आती है। रोज़ाना योगा करने से आप पेट की बीमारी और शुगर जैसी बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। 1 चम्मच मूली के दाने में नींबू का पानी इस्तेमाल करें। ये भी मोटापे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मोटापा ख़त्म करने के लिए गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से फ़ायदा होगा। अदरक की चाय पी लो। रात का खाना खाने के बाद कलवंजी मिला पानी पिया जाए तो इससे भी चर्बी कम हो जाती है। सलाद का इस्तेमाल कसरत से करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अपने बेहतरीन वक्त को नमाज में वक्फ़ करो, क्योंकि तुम्हारे सब काम तुम्हारी नमाज के बाद कबूल होंगे। पुदीने की पत्तियां लेकर उन्हें उबाल कर उनका पानी ठंडा करके नहार मुँह इस्तेमाल किया करें। बेसन में ज़रा सी हल्दी डाल दें और इसमें सरसों का तेल मिलाएं। इस अमेज़े को रोज़ाना चेहरे पर इस्तेमाल करने से आपकी जिल्द में बेहद निखार आ जाता है। कम से कम 3-4 मरतबा चेहरा धोएं। घर से बाहर निकलें तो कोशिश करें छतरी का इस्तेमाल करें। अगर हिजाब या स्कार्फ पहनें तो हल्के या सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करें, क्योंकि स्याह रंग और गर्मी को जज़ब करता है। बादाम के तेल में 2 कतरे लीमू जिल्द पर लगाया जाए तो इससे जिल्द पर खून का दौरा शुरू हो जाएगा। अगर जिल्द में कुछ मुर्दा हुलियात हैं तो वो मुतहर्रक और फाल हो जाएंगे। ग्लासेस और सन ब्लॉक लगाना ना भूलें। एक बार लगाया हुआ सन ब्लॉक पूरे दिन के लिए काफ़ी नहीं होता, बल्कि बार बार फ्रेश करना पड़ता है। मोस्टली हर जिल्द के अपने अपने मसाइल होते हैं, इसलिए जिल्द के लिए जो भी प्रोडक्ट खरीदा जाए वो जिल्द की मुनासिबत से खरीदें। 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं। 15 या 20 मिनट के बाद चेहरे को मिनरल वाटर या उबले हुए पानी से धो लें। शहद और नींबू के अनासर जिल्द की चिकनाई को ज़ाइल कर देते हैं। साफ़ और मुलायम जिल्द के लिए 2 बादाम ग्राइंड करें। इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और शहद मिलाएं। अब इसको चेहरे पर लगाएं। कुछ मिनट के बाद चेहरा धो लें। आपकी जिल्द जवान नज़र आने लगेगी। बेसन में दही मिक्स करके चेहरे पर लगाएं। छाइयाँ और हल्के सूजन कम करने के लिए आलू और खीरे का जूस मिक्स करके लगाएं। चेहरे से दाने और कील ख़त्म करने के लिए मेथी के पत्तों को ग्राइंड करके लगाया करें। जैतून का तेल इस्तेमाल करने से मैदे के तमाम अमराज ठीक हो जाते हैं। जिगर की तमाम बीमारियां जैतून के तेल से ठीक हो सकती हैं। थोड़ी सी दही में चंद कतरे सफ़ेद सिरका मिक्स कर लें और इसको हफ्ते में 3 मरतबा अपने चेहरे पर लगाएं। आपका चेहरा चमकने लगेगा। चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल कम से कम करें। ये आपको ताज़ा रखने की बजाय जिस्म में पानी की कमी का सबब बन सकती है। कमज़ोर जिस्म को ताकतवर बनाने के लिए केले खाना बेहद मुफीद होता है।
जिस्म की हारिश को दूर करने के लिए जैतून का तेल और नींबू का रस हम वज़न लेकर दोनों को मिक्स कर लें और उसको लगाने से अफाका होगा। जिनको पसीना ज़्यादा आता है उन्हें चाहिए कि वो काजू का इस्तेमाल किया करें। जिन ख़वातीन को लो ब्लड प्रेशर का मसला रहता है वो दोपहर के वक्त जैतून के तेल की छोटी चम्मच पी लें, इससे उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।